पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल मुकाबला शुरू होने में अब सिर्फ जो है चंद घंटे का समय बाकी है। तो देखना यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल का होने वाला जो हाई वोल्टेज टाकरा है वो आखिर किसकी किस्मत का कुर्रा जो है एशिया कप की सूरत में निकलता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इससे पहले जो है वो 5 फाइनल जो है वो खेले जा चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान का पलड़ा जो है वो अभी तक 3-2 से जो है वो भारी नजर आता है। ताहम अगर जब भारत ने पाकिस्तान को किसी भी एशियन क्रिकेट काउंसिल या आईसीसी के किसी भी इवेंट के अंदर पाकिस्तान को अगरचे जीतने नहीं दिया, लेकिन जब जब पाकिस्तान फाइनल के अंदर पहुंचा है पाकिस्तान ने इंडिया को गिच्ची से दबोचा है। ताहम अगर देखा जाए इस मर्तबा एशिया कप के अंदर 2 मुकाबले पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुए हैं, लेकिन दोनों मुकाबलों में एक मुकाबला भारत ने पाकिस्तान को वन साइडेड जो है वो शिकस्त से दो चार किया, जबकि दूसरा मुकाबला जो था वो बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट में जाकर भारत ने पाकिस्तान से जीता है। लेकिन अगर यहां पर अगर देखा जाए कि कल के मैच के अंदर जो है वो पाकिस्तान की टीम कैसी होगी, भारत की टीम कैसी होगी, तो भारत की टीम को इस वक्त जो खबरें गैर मुसद्दका इत्तलात आ रही थी उसके मुताबिक ये था कि इस वक्त अभिषेक शर्मा जो एशिया कप के अंदर 309 रन जो है वो जोड़ चुके हैं और सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो है वो अभी अभिषेक शर्मा के पास मौजूद है। इस वक्त तो भारत के की प्लेयर है और अभी कुछ देर पहले विक्रांत गुप्ता जो है वो अभिषेक शर्मा सुनील गावस्कर के साथ मिलकर इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अगर अभिषेक शर्मा जो है वो पाकिस्तान उसको पहले 2-3-4 ओवर्स के अंदर दबोच लेता है तो क्या भारत की टीम कोलैप्स कर जाएगी। तो सुनील गावस्कर जो थे वो उनका चेहरा जो था वो इस बात की कमाजी कर रहा था कि वो बात कुछ और करना चाह रहे थे लेकिन अल्फाज कुछ और निकल रहे थे। कह रहे थे कि जी हमारे पास सूर्या कुमार यादव है, तो सूर्या कुमार यादव के हवाले से भी हम बात कर लेते कि पिछले 12 मैचेस के अंदर सूर्या कुमार यादव का जो एवरेज स्कोर है वो 11 और 12 के दरमियान जो है वो में लड़खड़ाता हुआ नजर आता है। शुभमन गिल भी जो है वो कोई खास इतना स्कोर जो है वो करने में कामयाब नहीं हो सके। अलबत्ता तिलक वर्मा हो गया, इनका जो अक्षर पटेल हो गया या संजू सैमसन हो गया, ये थोड़ा थोड़ा 30-30 32-32 रन जो है ये करने में कामयाब जरूर हो जाते हैं, लेकिन एक लंबी बारी खेलने में नाकाम होते हैं। अब बहुत सारे जो क्रिकेट के पंडित और प्रिडिक्टर जो है और एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट जो है वो इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि कल के मैच के दिन जो है वो पाकिस्तान और भारत का बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन साथ साथ जो है वो कुछ एस्ट्रोलॉजर जो है वो इस बात की जो है वो पेशगोई कर रहे हैं कि अभिषेक शर्मा जो है वो कल के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो सेंचुरी भी कर सकता है और ये उसकी सेंचुरी जो है वो 45 गेंदों के राउंड अबाउट जो है वो आ सकती है और शुभमन गिल भी कल जो है वो अर्धशतक जो है वो लगा सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि कल अगर भारत जो है टॉस जीतकर पहले बैटिंग करता है तो वो पाकिस्तान को 200 प्लस का टारगेट देने में कामयाब हो जाएगा। अगर भारत पाकिस्तान को 200 प्लस का टारगेट देने में कामयाब हो गया तो इस बात की जो है वो कभी इम्कान मौजूद है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से जो है वो एशिया कप जो है वो ले उड़ेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान का जो है वो बॉलिंग स्क्वाड जो है जिस तरह उन्होंने बांग्लादेशी टाइगर्स को कल पहले जो है वो पावर प्ले के अंदर जिस तरह से उनको ढेर किया, उनको पकड़ लिया और 135 रन का जो है टारगेट जो है उसको उन्होंने डिटेन कर लिया और बांग्लादेश को उस टारगेट को अचीव करने नहीं दिया, तो क्या कल मोहम्मद हारिस और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कल फिर से जो है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को जो है वो बहुत जल्द पवेलियन की राह दिखा पाएंगे। रोहित शर्मा के हवाले से तो शाहीन शाह अफरीदी जो थे वो बिल्कुल जो है वो पेट टारगेट उनका हुआ करता था, लेकिन अभिषेक शर्मा के हवाले से मोहम्मद आसिफ जो पाकिस्तान के साबिक जो है वो फास्ट बॉलर जो रहे हैं उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो एक टिप दी। उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी अगर 3 बॉलें अभिषेक शर्मा को ओवर लेंथ के ऊपर जो है वो डाल दे तो अभिषेक शर्मा जो है वो क्लीन बोल्ड जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की बॉल पर हो जाएंगे, या वो एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे या वो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। ताहम देखना यह है कि पाकिस्तान की तरफ से साइम अयूब जो गुज़श्ता 12-13 मैचेस के अंदर जो है वो कोई कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाए, क्या
उनके इस जीरो को लेकर जो है पाकिस्तान कल का मैच जो है वो फिर से जो है वो साइम अयूब के साथ जो है वो जाने में देखता हुआ दिखाई देता है या नहीं देता। लेकिन पाकिस्तान के जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो इस वक्त टीवी चैनल के ऊपर बैठकर जो है वो बड़ी कड़ी तनकीद जो है वो साइम अयूब पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साइम अयूब की जगह जो है कल के फाइनल में नहीं बनती। हसन नवाज जो है, अब इंडिया के जो विक्रांत गुप्ता हैं या और उनके बहुत सारे जो है वो क्रिकेटर्स हैं, वो इस बात को लेकर जो है वो चर्चा कर रहे हैं कि अगर कल का मैच हसन नवाज खेलने में कामयाब हो गए तो चूंकि दुबई की विकेटें जो है वो चेंज हो चुकी हैं, अब विकेटें फट चुकी हैं, लिहाजा हसन नवाज जैसा बंदा जो है यानी कि हार्ड हिटर है, वो कल के मैच में बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा कर सकता है। लेकिन जनाब देखना यह है कि साइम अयूब की पर्ची जो है वो ज्यादा ताकतवर दिखाई देती है या हसन नवाज, लेकिन कभी इम्कान ये मौजूद है कि हसन नवाज कल के मैच को जो है वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। साइम अयूब जो है एज पर प्रीवियस मैचेस जो है वो आपको इनिंग्स खेलते हुए नजर आएंगे। साहबजादा फरहान और फखर जमान जो है वो कल के ओपनिंग बल्लेबाज होंगे और देखना यह है कि जिस तरह साहबजादा फरहान ने बुमराह को जो है वो चारों शाने चित किया और उनकी खूब जो है वो जम कर जो है वो धुलाई की, और बुमराह जो थे वो सर मार रहे थे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। दर हकीकत बुमराह और इंडिया की टीम को ये जान लेना चाहिए कि बुमराह जो है वो इस वक्त जो है वो अपने क्रिकेट के पीरियड के आखिरी स्टेज के अंदर दाखिल हो चुके हैं कि ना वो जब से वो इंजरी से रिहैब होकर वापस आए हैं, बुमराह की ना वो स्पीड है और ना वो उनकी जो है वो लाइन लेंथ है। कभी कभी बॉलिंग जो है वो उनकी लाइन लेंथ पे जाती है, लेकिन साहबजादा फरहान की मर्तबा तो देखने में आया है कि जिस तरह साहबजादा फरहान ने उनको इजी टास्क लिया है, बुमराह जो है वो कल के मैच के अंदर भी साहबजादा फरहान के हाथों जो है वो धुलते हुए जो है हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर नाजरीन पाकिस्तान जो है वो टॉस जीतकर जो है वो पहले बैटिंग करता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जो है वो ये जीत हो सकती है कि पाकिस्तान 60% मैच जो है वो कल जीत जाएगा। अगर फखर जमान और साहबजादा फरहान ओपन करते हैं और पावर प्ले के अंदर जो है ये 50 रन जो है वो जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम का पलड़ा जो है वो और ज्यादा भारी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो जो पाकिस्तान के जो क्रिकेट के मुबसरीन है वो कह रहे हैं कि मोहम्मद हारिस अगर कल टीम का हिस्सा होते हैं तो उनको जो है वो तीसरे नंबर पर जो है वो खिलाना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद हारिस जो है उनका बल्ला जो है वो इंडिया के खिलाफ जो है वो चल पाया है पिछले मैच के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ अगर कल साइम अयूब नहीं खेल पाते तो हसन नवाज खेल पाते हैं तो उनको मिडिल ऑर्डर में जो है वो जगह दी जा सकती है। लेकिन फिर सोचना यह है कि साइम अयूब के ओवर जो है वो कौन करवाएगा, तो साइम अयूब के ओवर जो है मेरे ख्याल के अंदर जो है वो सुफियान मुकीम को जो है वो टीम के अंदर जो है वो जगह जरूर देनी चाहिए। नाजरीन अब हम चलते हैं इस चीज के ऊपर कि भारत के अंदर जो है वो दो उनके मेन की प्लेयर जो हैं, एक तो हार्दिक पांड्या जो हर मर्तबा पाकिस्तान फाइनल के अंदर जो है वो की बॉलर और की बैट्समैन के तौर पर निकलकर सामने आते हैं। सुनने में आ रहा है कि उनका मसल जो है वो क्रैम्प हुआ है, और लेकिन ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद कल हार्दिक पांड्या जो है फाइनल मैच ना खेल पाए। लेकिन हार्दिक पांड्या का कल का पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना पाकिस्तान के ऊपर एक नफसियाती दबाव के तौर पर जो है वो निकलकर सामने आ सकता है। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या कल का मैच नहीं खेल पाते तो हो सकता है कि इसका दबाव जो है वो भारत के ऊपर जो है वो मुंतकिल हो जाए। भारत ने एक और चाल जो चली थी वो ये थी कि उन्होंने मोहम्मद हारिस का ये वाला जेस्चर जो है वो आईसीसी को रिपोर्ट किया, साहबजादा फरहान का ये वाला जेस्चर जो है वो उन्होंने आईसीसी को रिपोर्ट किया। दोनों की आईसीसी के अंदर जो है वो पेशी हुई, उनसे पूछा गया तो मोहम्मद हारिस को जो है उन्होंने मैच का 30% जुर्माना किया, जबकि साहबजादा फरहान को जो है उन्होंने एक वार्निंग देकर जो है वो उनको छोड़ दिया, जिसकी काफी सारा विरोध जो है वो भारतीय मीडिया के ऊपर है कि इन दोनों को जो है वो मैचेस के लिए सस्पेंड क्यों नहीं किया। हालांकि इनकी अपनी क्रिकेट वेबसाइट जो है वो ये शोर मचा रही थी कि जनाब सूर्या कुमार यादव को जो है वो किसी किस्म का कोई जुर्माना नहीं किया गया। तो नाजरीन हम आपको बताए देते हैं कि सूर्या कुमार यादव को भी मैच का 30% जो है वो जुर्माना किया है, और भारतीय मीडिया यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है और आईसीसी जो है वो जो आईसीसी के जो है वो ये पैनल जिन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया, रिची रिचर्डसन जो है उसके ऊपर जो है वो काफी जो है वो नाराज नजर आते हैं कि ये फैसला जो है सूर्या कुमार यादव के खिलाफ जो है वो क्यों दिया गया। नाजरीन मैच फाइनल हाई वोल्टेज मैच है, दोनों टीमों की सांसें जो है वो रुकी हुई हैं, लेकिन आपको पता है कि हम
कल के मैच को जीतने के लिए बड़े बेताब है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने जो पिछला मैच 21 वाला मैच जो है वो बड़े क्लोज कॉन्टेस्ट के साथ जो है वो खेला, बड़ी स्पिरिट के साथ खेला था। कल का मैच भी पाकिस्तान इंशाल्लाह एशिया कप जो है वो जीतकर एक और फतह पाकिस्तान के नाम करेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सलमान अली आगा जो है कल की ट्रॉफी जीतने के बाद इस ट्रॉफी को डेडिकेट करेंगे उन शहीदों के नाम, उन जवानों के नाम जिन्होंने 9 और 10 मई को भारत को नाको चने चबवाए थे।